आप लोगों ने ये तो सुना होगा कि हम जीते भी एक बार हैं, मरते भी एक बार हैं और प्यार भी एक बार करते हैं। लेकिन क्या ये सच है? अगर मैं आपको एक ऐसी कहानी बताऊं जो इस विश्वास को हिला दे। आज हम बात करेंगे शांति देवी की, एक असाधारण महिला की जिनकी कहानी ने अपने समय के महान दिमागों को हैरान कर दिया। यह सिर्फ एक लोक कथा नहीं है। महात्मा गांधी, जो अपनी तार्किकता और नेतृत्व के लिए जाने जाते हैं, ने भी इस पुनर्जन्म की कहानी को सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया था। क्या आप उत्सुक हैं? बने रहें, क्योंकि हम शांति देवी के जीवन में गहराई से उतरते हैं। एक ऐसी कहानी जिसने विद्वानों, संशयवादियों और पूरी दुनिया को चौंका दिया। शांति देवी का जन्म 11 दिसंबर 1926 को दिल्ली में हुआ था। अपने जीवन के पहले 3 वर्षों तक उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला। लेकिन जब वह 4 साल की हुई तो उन्होंने ऐसी बातें कहना शुरू कर दी जिसने उनके परिवार को चौंका दिया। उन्होंने जोर देकर कहा कि जिस घर में वह रहती है वह उनका असली घर नहीं है। उनका असली घर मथुरा में है, जो दिल्ली से लगभग 160 किलोमीटर दूर है। और यही नहीं, उन्होंने अपने पिछले जीवन के पति और बच्चे के बारे में भी बात की। ऐसे दावे दुर्लभ हैं, लेकिन शांति देवी के दावे असाधारण रूप से विस्तृत थे। उन्होंने अपने पति के व्यवसाय का वर्णन किया। मथुरा में द्वारिकाधीश मंदिर के पास कपड़ों की दुकान। उन्होंने खुद को चौबाइन कहना शुरू कर दिया, जिसका मतलब है चौबे की पत्नी। उन्होंने कहा कि बच्चे को जन्म देने के कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। कल्पना कीजिए, अगर एक 4 साल की बच्ची आपसे यह सब कहे, क्या आप विश्वास करेंगे? इन विवरणों ने उनके माता पिता को उलझन में डाल दिया। इतनी छोटी बच्ची यह सब कैसे जान सकती है? उनके स्कूल के हेडमास्टर ने जांच करने का फैसला किया। वह मथुरा गए यह देखने के लिए कि क्या शांति देवी के दावों में कोई सच्चाई है। जो उन्होंने पाया वह चौंकाने वाला था। वास्तव में एक व्यक्ति थे जिनका नाम केदारनाथ चौबे था, जिनकी पत्नी लुगदी देवी बच्चे के जन्म के 10 दिन बाद गुजर गई थी, 9 साल पहले। और केदारनाथ शांति देवी के विवरण से पूरी तरह मेल खाते थे। पहले तो उनके माता पिता ने उनकी कहानियों को नजरअंदाज कर दिया, यह सोचकर कि यह एक बच्चे की कल्पना मात्र है। लेकिन शांति देवी ने रुकने का नाम नहीं लिया। दिन ब दिन उन्होंने अपने पिछले जीवन की बारीकियां साझा की। मथुरा के उनके घर में बनने वाले मिठाइयों से लेकर उनके पसंदीदा कपड़ों तक उनकी यादें जीवंत और सटीक थीं। उन्होंने अपने पिछले जीवन के पति की 3 विशिष्ट विशेषताओं का भी वर्णन किया। वह गोरे थे, उनके बाएं गाल पर एक बड़ा निशान था और वह चश्मा पहनते थे। जैसे जैसे उनकी कहानी को ध्यान मिलने लगा, ये महात्मा गांधी तक पहुंची। उत्सुकता से गांधी जी ने 15 प्रमुख व्यक्तियों की एक समिति बनाई ताकि इस मामले की जांच की जा सके। 15 नवंबर 1935 को ये समिति शांति देवी के साथ मथुरा गई। जो हुआ उसने सभी को अवाक कर दिया। पहुंचते ही शांति देवी ने भीड़ में अपने देवर को पहचान लिया, अपने पुराने घर का रास्ता याद किया और वहां हुए परिवर्तनों को भी बताया। उनकी परीक्षा लेने के लिए केदारनाथ ने शांति देवी के घर का दौरा किया, यह दिखाने के लिए कि वह कोई और है। लेकिन शांति देवी ने तुरंत उन्हें पहचान लिया और यहाँ तक कि उनके बेटे को भी पहचान लिया। उन्होंने उनके साथ अपने जीवन की घटनाओं को सटीकता से बताया। उन्होंने उनके घर, अपनी मृत्यु और यहाँ तक कि उन चिकित्सा प्रक्रियाओं का भी वर्णन किया जो उनकी मृत्यु से पहले हुई थीं। केदारनाथ दंग रह गए। एक बच्ची इतनी गहरी व्यक्तिगत जानकारियां कैसे जान सकती है? ये मामला सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व में चर्चा का विषय बन गया। इयान स्टीवेंसन जैसे प्रसिद्ध परमाणु वैज्ञानिकों ने उनकी कहानी का गहन अध्ययन किया और इसे पुनर्जन्म के सबसे मजबूत मामलों में से एक घोषित किया। यहाँ तक कि आलोचक, जिन्होंने शुरुआत में उनके दावों को खारिज कर दिया था, जैसे स्टुअर्ट लॉन्डरस्टैंड, बाद में अपनी जांच के बाद इसे स्वीकार कर लिया। घर के अंदर उन्होंने छुपे हुए विवरणों को याद किया, जैसे कि वह कुआं जहाँ वह नहाया करती थी और एक जगह जहाँ उन्होंने पैसे छुपाए थे। हालांकि पैसे अब वहां नहीं थे। केदारनाथ ने स्वीकार किया कि लुगदी देवी की मृत्यु के बाद उन्होंने वह पैसे ले लिए थे। उनकी यादों की सटीकता ने समिति को आश्वस्त कर दिया।
शांति देवी वास्तव में लुगदी देवी का पुनर्जन्म थी। शांति देवी की कहानी पुनर्जन्म के अध्ययन में एक मील का पत्थर बनी हुई है। जीवन, मृत्यु और उनके परे की सोच को प्रेरित करती है। उनकी विस्तृत यादें स्वतंत्र स्रोतों द्वारा सत्यापित उनके मामले को वास्तव में अद्वितीय बनाती हैं। तो आप क्या सोचते हैं? क्या पुनर्जन्म सच हो सकता है? शांति देवी की कहानी हमें जीवन और मृत्यु के बारे में हमारी सभी मान्यताओं पर पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित करती है। यदि आपको यह कहानी उतनी ही रोचक लगी जितनी हमें, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अपने विचार हमें नीचे कमेंट में बताएं। अगले वीडियो तक जिज्ञासु बने रहें और जीवन के रहस्यों को खोजते रहें।